नमस्कार दोस्तों, अनुभव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप कभी सोचे हैं, जिस देवता से पूरी दुनिया डरती है, वही देवता अपने ही पिता की तेज से दूर क्यों रहे? क्यों शनिदेव की एक दृष्टि राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देती है? आज आप सुनेंगे सूर्यदेव के उस पुत्र की कथा, जिसे भगवान ने नहीं, कर्मों ने देवता बनाया। कथा शुरू होने से पहले जब आप सुनने जा ही रहे तो शास्त्रों ने भी जो पूरा नहीं लिखा है वो कथा में कहने जा रही। ये वो पन है जब शनि खुद स्वीकार किया, मैं दंड नहीं देता, मैं इंसान को उसका सच दिखाता। अगर आप में ये हिस्सा मिस किया तो अपने शनि को सिर्फ डर समझा, न्याय नहीं। अगर आप आज आपके जीवन में रुकावटें हैं, अपमान है, यह सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं, तो समझ लीजिए शनि की दृष्टि नहीं, शनि की शिक्षा चल रही है। इस कथा को लाइक करें ताकि कर्म सुधरे, कमेंट में लिखें जय शनिदेव और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कथा आपके जीवन से जुड़ी हो सकती है। ब्रह्मांड की शुरुआत और सूर्य का तेज। सृष्टि के प्रारंभ में जब अंधकार ही अंधकार था, जब ब्रह्मांड को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुए सूर्यदेव, वे केवल प्रकाश के देवता नहीं थे, वे समय, ऊर्जा और जीवन के स्रोत थे। उनके तेज से देवता भी आंखें झुका लेते थे। कहा जाता है सूर्य की एक किरण भी असत्य को जला सकती है, लेकिन यह तेज एक दिन एक ऐसे पुत्र को जन्म देगा जिसने स्वयं सूर्य भी भय खाएंगे। छाया का जन्म, शनि का आगमन। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाते। वे अपनी छाया को छोड़कर तप करने चली जाती है। उसी छाया से जन्म लेते हैं शनि। शनि का रंग काला, दृष्टि गंभीर और मौन, असाधारण। जन्म लेते ही इन्होंने आंखें खोली और उस क्षण सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। देवताओं ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, ये कर्मों का लेखा लिखेगा। जब शनि बालक थे, उनकी आंखों में कोई चंचलता नहीं थी, न हंसी न रोना, बस एक गहरी शांत दृष्टि, मानो समय स्वयं ही देख रहा हो। सूर्यदेव जो समस्त लोगों को प्रकाश देते थे, अपने ही पुत्र की ओर आंख उठाकर देखने से कतराने लगे, क्योंकि जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती, सूर्य का तेज क्षण भर के लिए मंद हो जाता। देवताओं ने देखा और भयभीत हो उठे। सूर्यदेव ने सोचा, मैं प्रकाश हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं समय का स्वामी हूँ, फिर एक बालक की दृष्टि मुझ जैसे प्रभावित कैसे कर सकता है? उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। इंद्र, वरुण, अग्नि सब सूर्य के पास आए। इंद्र बोले, हे सूर्य, यह बालक साधारण नहीं, इसकी दृष्टि में तप और सत्य का भार है। लेकिन सूर्यदेव मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, यदि यह मेरा पुत्र है तो इसकी शक्ति मेरे अधीन होगी। सूर्यदेव ने शनि को अपने पास बुलाया। सभा सजी थी, देवता उपस्थित थे, ब्रह्मांड मौन था। सूर्य ने कहा, वस्त शनि, लोग कहते हैं तेरी दृष्टि तेरे तेज को भी मंद कर देती है, क्या यह सत्य है? शनि ने आंखें उठाई, धीरे से कहा, पिता, मैं किसी का तेज घटाता नहीं, मैं केवल कर्म का प्रतिबिंब दिखाता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। सूर्यदेव को यह उत्तर अहंकार पर चोट लगा। उन्होंने कहा, तो क्या तुम मुझे मेरे कर्म दिखाएगा? शनि मौन रहे। सूर्य ने अपनी आगे बढ़कर कहा, देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे सामने अपनी दृष्टि डालो। और उसी क्षण शनि ने पूरी तरह आंखें खोल दी। सूर्य का तेज मंद पड़ा। क्षण भर में आकाश की आभा बदल गई। सूर्य का प्रकाश हल्का पड़ गया। देवता घबरा उठे, इंद्र कांप उठे।
लोकों में हलचल मच गई। सूर्यदेव जो कभी किसी के आगे झुके नहीं, अपने ही तेज कम होने से अचंभित रह गए। उन्हें पीछे हटते हुए कहा, यह कैसे संभव है? तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सूर्य, यह बालक तुम्हारा विरोधी नहीं, यह तुम्हारा पूरक है। सूर्य ने पूछा, पर इसका प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ता है? ब्रह्मा बोले, क्योंकि तुम प्रकाश और शनि परछाई। प्रकाश बिना परछाई अधूरा है। शनि का सत्य है। शनि ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, पिता, मैं आपको दंड नहीं देता, मैं केवल यह बताता हूँ कि समय सबके लिए समान है। सूर्य देव निशब्द हो गए। उन्हें पहली बार समझ आया, यह बालक उससे टकराने नहीं, उन्हें संतुलित करने आया है। लेकिन अहंकार इतनी जल्दी नहीं टूटता है। सूर्य देव ने शनि से दूरी बना ली। उन्होंने शनि को अपनी तेज से दूर रहने को कहा और यहीं से पिता और पुत्र के बीच वही दूरी बनी जो युगों तक कथाओं में गूंजती रही। देवताओं ने कहा, यदि शनि सूर्य के समीप रहे तो समय असंतुलित हो जाएगा। तभी तय हुआ, शनि को न्याय और कर्म का स्वतंत्र अधिकारी बनाया जाएगा और शनि मौन स्वीकार कर तपस्या की ओर चल पड़े। यह केवल पिता पुत्र का टकराव नहीं था, यह प्रकाश और परछाई के बीच पहला संवाद था। और अगला भाव कि टकराव में शनि को न्याय का देवता बनाया। तपस्या। शनि ने वर्षों तक कठोर तप किया, न अन्न, न जल, न वाणी, केवल एक मंत्र, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तप से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, तुम कर्मफल के अधिकारी बनोगे, राजा हो या रंक, सब बराबर होंगे। न्याय की पहली परीक्षा। राजा विक्रमादित्य। शनि ने अपने ही न्याय को परखने के लिए राजा विक्रमादित्य पर 7.5 डाली। राजा से भिखारी बनने तक की यात्रा, कारागार, अपमान, भूख। लेकिन अंत में विक्रमादित्य ने कहा, हे शनि, तू अन्यायी नहीं, तू सत्य है। शनि की आंखें पहली बार नम हुई। राजा विक्रमादित्य, एक ऐसा नाम जिसके साथ न्याय, दान और धर्म सब खड़े रहते थे। प्रजा कहती थी, इस धरती पर यदि कोई राजा सच्चा है तो वह विक्रमादित्य है। लेकिन न्याय के देवता शनि सिर्फ नाम नहीं, कर्म देखते हैं। और यही कारण था कि शनि अपनी पहली सबसे कठोर परीक्षा राजा विक्रमादित्य से ही शुरू की। विक्रमादित्य दान करते थे, पर कभी कभी उनके शब्दों में एक भाव छिपा होता था, मेरे जैसा धर्मी राजा कौन होगा। और यह अहंकार स्पष्ट नहीं था, लेकिन शनि सूक्ष्मतम कर्म भी देख लेते हैं। देवताओं ने कहा, हे शनि, यह राजा तो सज्जन है। शनि बोले, न्याय सज्जन दुर्जन नहीं देखता, न्याय सत्य और अहंकार के बीच फर्क देखता है। एक दिन शनि ने विक्रमादित्य को कुंडली देखी। समय आया था 7.5 का। कोई ब्रज नहीं गिरा, कोई युद्ध नहीं हुआ, बस राजा का भाग्य धीरे धीरे फिसलने लगा। पहले राज्य में अशांति फैली, फिर मंत्री पीठ पीछे साजिश रचने लगे और एक झूठा आरोप, एक गलत निर्णय और एक ही रात में राजा विक्रमादित्य राजा नहीं रहे। हथकड़ियां पड़ी, कारागार मिला और वही राजा जिसके दरबार में न्याय मांगा जाता था आज स्वयं न्याय मांगने की स्थिति में था। कारागार की रात, अंधेरी कोठरी, भूख, अपमान। राजा ने आकाश की ओर देखकर कहा, यदि मैं दोषी हूँ दंड स्वीकार है, और यदि मैं निर्दोष हूँ तो हे ईश्वर मुझ में धैर्य देना। शनि मौन थे, पर परीक्षा जारी थी। कहा जाता है एक दिन राजा के अंग काट दिए गए। पीड़ा असहनीय थी, लेकिन राजा चिल्लाए नहीं, श्राप नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, यदि मेरे कर्मों का फल तो मैं इससे स्वीकार करता हूँ। और वही क्षण था जब शनि राजा के सबसे निकट खड़े थे।
राजा कारागार से निकले लेकिन सिंहासन नहीं मिला। वे भिखारी बन गए। जिस नगर में कभी उनका जय घोष होता था वही आज लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर उनके मुंह से एक भी बार शिकायत नहीं निकली। एक रात भिखारी विक्रमादित्य पीपल के नीचे बैठे थे, तभी एक वृद्ध आए। वृद्ध ने पूछा, राजा तुम टूटे क्यों नहीं? विक्रमादित्य बोले, क्योंकि जो न्याय मुझे मिला है वही न्याय सबको मिलता है। तभी वृद्ध रूप बदल गया। वह शनि थे। शनि विक्रमादित्य ने कहा, हे शनि, तो अन्यायी नहीं तो सत्य है। राम और शनि की भेंट। लंका विजय के बाद जब हनुमान ने शनि को रावण की कैद से मुक्त किया, शनि ने कहा, राम के भक्तों को मेरी दृष्टि नहीं सताएगी। तभी से कहा जाता है हनुमान भक्ति शनि के प्रभाव को शांत कर देती है, क्योंकि हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं था राम का। महाभारत और शनि की चेतावनी। कौरवों के पाप और पांडवों का धैर्य, शनि की दृष्टि दोनों पर पड़ी, पर फर्क सिर्फ एक था, कर्म। दुर्योधन सब होते हुए भी हार गया, युधिष्ठिर सब खोकर भी जीत गया। ये शनि का ही प्रभाव था। कलयुग में शनि का डर। आज लोग शनि से डरते, काले कपड़े, तेल, कौआ, लोहे की अंगूठी, लेकिन शनि कहते हैं मुझे नहीं, अपने कर्म को ठीक करो। शनि दंड नहीं देते, वे समय देते। जो सीख ले वह राजा बनता और जो ना सीखे वो टूटता। और शनि स्वयं सूर्य के चरणों में नतमस्तक होते हैं। कहते हैं, पिता आप प्रकाश है, मैं आपकी परछाई। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अगर मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा, अगर लोग साथ छोड़ रहे हैं और हर रास्ता बंद सा लग रहा है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि यह समय आपको समाप्त करने नहीं, आपको तैयार करने आया है। और यही वो क्षण है जहाँ लोग कहते हैं शनि भारी है, पर सच ये है शनि भारी नहीं, शनि गहरे होते हैं। शनि का समय तुरंत चोट नहीं करता, वह धीरे धीरे आपके भीतर उतरता। पहले आत्मविश्वास टूटता है और फिर रिश्ते कमजोर होते हैं, फिर सपने धुंधने लगते हैं और अंत में आप स्वयं से पूछते हैं, मैं ही क्यों? लेकिन शनि इस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देते। वे चाहते हैं कि आप खुद को देखें। शनि सब कुछ नहीं छीनते, वे केवल 3 चीज लेते हैं, झूठा अहंकार, दिखावटी रिश्ते, आसान रास्तों की आदत। और बदले में जो देते हैं वो जीवन भर कोई नहीं छीन सकता। शनि क्या देते हैं? शनि देते हैं धैर्य, मौन शक्ति, आत्मसम्मान और सबसे बड़ा उपहार आत्मबोध। आपने देखा होगा शनि काल में लोग कम बोलते हैं, अकेले रहते हैं, भीड़ से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि आपको बाहर नहीं अंदर से मजबूत करते हैं। जो लोग हर चीज बिना संघर्ष चाहते वे टूटते, जो लोग दोष दूसरों पर डालते वे टूटते, जो लोग समय को नहीं सिर्फ परिणाम को देखते वे टूटते हैं। लेकिन जो कहता है अगर यह मेरा कर्म है तो मैं इसे सीख में बदलूंगा, और वही शनि का प्रिय बनता है। शनि कभी जल्दी नहीं करते, वे आपको बार बार गिराते ताकि आप गिरना सीखे नहीं, उठना सीखे। वे चाहते हैं कि जब आप दोबारा खड़े हों तो किसी सहारे से नहीं, अपने चरित्र से खड़े। जब शनि चल रही है, शिकायत कम करें, कर्म साफ रखें, माता पिता का सम्मान करें, मेहनत चुपचाप करें और सबसे जरूरी ईमानदारी से जीवन जिए। शब्द नहीं सुनते, वे नियत देखते हैं। किसी के शत्रु नहीं, वे केवल ईश्वर का न्याय जमीन पर उतारते हैं। और याद रखें, जो शनि को समझ लेता उसे कोई हिला नहीं सकता।
क्योंकि शनि से निकलने के बाद मनुष्य कच्चा नहीं रहता। आज अगर आपका समय कठिन है तो यह अंत नहीं है, यह वह आग है जिसमें सोना तपता है, और वही अंधेरा है जिसके बिना सुबह की कीमत समझा नहीं जाता है। शनि आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आता। अगर इस समय आप शनि के दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखें, मैं सीख रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगा कि कोई आपके मन की बात कह गया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा आपको और मजबूत बनाएगी। तो आज का बस इतना ही। नमस्कार।